Very good morning, children. Today we are going to continue your next video from chapter 11. In the previous video we were talk about phases of the moon. Today we are going to talking about landing on moon. From very earlier times, the scientists have been trying to learn more about the moon. At first, a very big telescope were used to look at the moon. यानी कि बच्चों बहुत ही एंशियंट टाइम से, बहुत ही प्राचीन समय से ही जो वैज्ञानिक है चंद्रमा के बारे में उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगरनेस है कि चंद्रमा के बारे में और भी सारे प्लैनेट्स के बारे में हम जानें। तो प्राचीन समय में चंद्रमा को देखने के लिए बहुत ही बड़ी टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता था। Then the rocket were sent to the moon to take a picture of its surface. उसके बाद रॉकेट्स को भेजा जाता था ताकि वो मून के पिक्चर्स क्लिक करें। On 21st July 1969, an American spacecraft known as Apollo 2 landed on the moon. Okay children, the spacecraft carried 3 astronauts, यानी कि इसमें जाने वाले 3 astronauts थे अंतरिक्ष यात्री, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन and Michael Collins. Neil Armstrong stepped on the moon surface first and Edwin and Aldrin landed on the moon. यानी कि ये 3 अंतरिक्ष यात्री जो थे वो 21 जुलाई को 1969 में अमेरिकन के स्पेसक्राफ्ट द्वारा अंतरिक्ष में मून पर गए थे। Then next, after 8 minutes, the third astronaut Michael Collins remained in the spacecraft circling around the moon. So Neil Armstrong became the first man to land on the moon. यानी कि जो माइकल कॉलिंस था वो उसी स्पेसक्राफ्ट में घूमने लगा और अगर कहा जाए कि जो पहला आदमी जिसने चंद्रमा पे अपना पैर रखा, he was Neil Armstrong. All the 3 astronauts returned to the earth safely. और उसके बाद वो पृथ्वी पे दोबारा सेफली उन्होंने लैंड किया। The landing on the moon was great victory for hard work and sacrifice to the scientists. After this, there have been many more visits to the moon. The spacemen have brought back samples of rocks from the moon to study the nature of the surface of the moon. तो अंतरिक्ष अभी भी बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री जो है हमेशा मून पे जाते रहते हैं और वहाँ के जो सरफेस है वहाँ के रॉक्स वो लेकर आए और ताकि वो वहाँ के सरफेस की स्टडी को कर सके, यानी कि उनके जो सरफेस उनकी भूमि कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मून एंड द टाइड्स. व्हाट इज मून एंड टाइड्स? लेट अस सी चिल्ड्रन. अनलाइक The sun moon does not affect the weather. यानी कि सन और जो मून होते हैं वो वेदर को इफेक्ट नहीं करते. It also does not affect animal or plant life also on the earth. However, it affects the water in the ocean and sea on the earth. यानी कि अगर देखा जाए तो सूरज और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पर ना तो प्लांट्स एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं ना ही वेदर को इफेक्ट करते हैं. दे अफेक्ट ऑन वाटर, यानी कि उनका जो प्रभाव है वाटर पे पड़ता है. वाटर इन द ओशियन और सी यानी समुद्र या महासागर में जो पानी है उनके ऊपर पड़ता है. इट पुल्स द वाटर ऑफ द सी ओशियन कॉजिंग टाइड, यानी उनके कारण ही उसमें टाइड आते हैं, यानी ज्वार भाटा आता है. द राइजेस एंड फॉल ऑफ द वाटर इन द सी एंड इन द ओशियन इज कॉल्ड, यानी समुद्र में या सागर में पानी का जो स्तर है कभी ऊंचा कभी नीचा, आपने देखा होगा ऐसे पानी लहरों के रूप में आती है, तो इसी को हम कहते हैं टाइड. क्या कहते हैं बच्चों? टाइड. यू कैन सी इन द फिगर. यहाँ पे मून है और ये हमारी पृथ्वी है. पुल ऑफ द मून, हाई टाइड रहता है. लेट अस सी चिल्ड्रन, इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं. Now moon is much closer to the earth than the sun. यानी कि अब मून क्या है पृथ्वी से, मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ दैन द सन, यानी कि चंद्रमा के सबसे नियरेस्ट अर्थ के सबसे नियरेस्ट है चंद्रमा यानी कि मून, और सूरज जो है वो काफी दूरी पर है. सो द मून्स पुल्स ऑन द वाटर इज द मच मोर देन दैट ऑफ सन, यानी सूरज की अपेक्षा मून जो है वाटर को काफी तेजी से अपनी तरफ पुल करता है.
As a result, the water of the sea on the side of the earth facing the moon gets attracted upward. We call it high tide. At the same time, the earth itself also pulls slightly towards the moon, causing a high tide on the opposite side. In the area between the two high tides, the water from low tides. As the earth spins or rotates on its axis, every place will have low and high tide twice in 24 hours. यानी कि 24 घंटे में दो बार पानी का जो टाइड है कभी हाई होता है कभी लो होता है. द टाइड्स वेरी विथ फेजेस ऑफ द मून, और ये मून के फेजेस के साथ वेरी करता है. एंड द हाईएस्ट टाइड अक्योर्स एट द टाइम ऑफ न्यू मून एंड फुल मून, और सबसे अधिक जो टाइड है वो कब ऑक्योर होता है, जब या तो अमावस्या होता है या तो पूर्णिमा होता है. द पीपल हु लिव नियर द सी नो वेरी वेल अबाउट द टाइड्स, यानी कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जो होते हैं वो इस टाइड के बारे में जानते हैं, यानी ज्वार भाटे के बारे में जानते हैं. यू कैन सी इन द फिगर. बच्चों, जब चंद्रमा ठीक सामने होता है पृथ्वी के तो पुल ऑफ द मून हाई टाइड होता है, और पृथ्वी क्या करती है अपनी तरफ भी खींचती है, तो उस समय हाई टाइड रहेगा. और देन साइडली लो टाइड, क्योंकि यहाँ पे पुल जो है बिल्कुल सीधा है तो यहाँ हाई टाइड रहेगा, और साइडवेज है तो लो टाइड. So children, I'm going to end this video. In the next video we will talk about eclipse of the moon and the sun.